हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कुंभ राशि के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 16 से 30 तक की ये रीडिंग है, रीडिंग जर्नल है। ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच करें। तो जितना मैच करे उतना रखिएगा, बाकी को यहीं छोड़ दीजिएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अगर आपको कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको कोई क्रिस्टल खरीदना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट खरीदना है, टम्बल खरीदना है, उसके लिए भी इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर। सिक्स ऑफ सोर्स, फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपनी लव लाइफ में स्टक हैं। कुंभ राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको हो सकता है पार्टनर से उनकी बात हो भी रही है, कुछ लोगों का यहाँ नो कांटेक्ट बना हुआ है, कुछ लोगों की बात हो रही है। तो आप पार्टनर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर अभी अभी आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हुआ है, पार्टनर ने अनब्लॉक किया है, तो फिर से आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। या फिर आप इन पार्टनर से मूव ऑन करने के बाद किसी और से कमिटेड होना चाहते हैं, आपका ध्यान किसी और की तरफ है, कमिटेड हैं, इनको मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मन से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में काफ़ी थॉट चलने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाला हो, ये रिश्ता बहुत ऑब्स्टेकल भरा रहा हो, आपने काफ़ी कुछ किया है इसमें, आप कमिटेड होना भी चाहते थे लेकिन पार्टनर ने कोई इनिशिएट नहीं किया है, तो आपने मूव ऑन होने का सोच लिया है इस रिश्ते में। तो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हैं। आपकी लाइफ में और भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको पसंद है, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई न्यू फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पर्सन एंट्री ले सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन आप इन्हीं पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हीं के साथ। तो आपको उनकी किसी बात पर बहुत गुस्सा आने वाला है 16 से 30 तक। काफ़ी आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं। आप अगर वो आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनको कुछ भी सुनाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त किया है इस रिश्ते में, काफ़ी कुछ झेला है। तो चीज़ें यहाँ आप ठीक करने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो आपको देख समझ कर ही आगे बढ़ना है। पार्टनर इनिशिएट लेते हैं तो ही आपको आगे बढ़ना है, वरना आपको पीछे हट जाना है। आप ऐसी भी थिंकिंग रखने वाले हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि इस रिश्ते में आपको करना क्या है। अगर उनके साथ आपका फ्यूचर है तो आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, वरना आप नहीं सोचेंगे, वरना आप पीछे बैक स्टेप ले लेंगे। आपने डिसाइड कर लिया है कि शादी करनी है तो इन्हीं पार्टनर से करनी है और किसी से नहीं करनी है। तो आपकी ऐसी एनर्जी भी रहने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ कोई पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री भी ले सकता है। तो चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं 16 से 30 तक, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं पेज ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स। तो आपके पार्टनर भी आपके लिए 16 से 30 तक काफ़ी स्ट्रेस में रहने वाले हैं। इस रिश्ते को लेकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो मूव ऑन करने की एनर्जी में है। हो सकता है थर्ड पार्टी है, या आपने उनका दिल दुखाया है, कोई आपकी बात से वो परेशान है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है आपका रिश्ता कमिटेड नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। पार्टनर आपको समझते हैं कि आप एकदम चाइल्डिश बिहेवियर करते हो, किसी चीज़ में आप मैच्योर नहीं हो, आप उनको सीरियसली नहीं लेते हो। तो इस रिश्ते में फिर भी आपसे बात करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि पैशन है उनके मन में, अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए,
प्यार करते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है उन्होंने बोला भी हो तो आपने मना कर दिया हो, या कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो इस वजह से आपने उन्हें मना किया है। शायद थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए वो मूव ऑन करने की एनर्जी में है। कुछ ख़त्म करने के बाद कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें क्लैरिटी चाहिए। इस रिश्ते में वो क्लैरिटी चाहते हैं। अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ाएंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्टेप उनका ठीक होगा या नहीं। आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी मिलने के बाद ही अगर आप इनिशिएट लोगे तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, वरना वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेंगे। उनकी एनर्जी मूव ऑन करने की है। यहाँ पर मेरे पास कार्ड भी है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वो काफ़ी नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर और मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़े टाइम को आपका सेपरेशन हो जाए, आप लोगों की एक दूसरे से बात ही ना हो सकता है चल भी रहा हो आपका सेपरेशन, क्योंकि वो भी सैड है, आप भी सैड हैं। आप लोग हो सकता है ऐसे दो राहे पर आके खड़े हो जाएं जहाँ ना आपको समझ में आए ये रिश्ता कैसा होने वाला है और ना ही पार्टनर को समझ में आए। तो काफ़ी टाइम को यहाँ थर्ड पर्सन यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, उसको लेकर हो सकता है आप लोगों की एनर्जी नेगेटिव हो जाए। चलिए आउटकम देखते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। रिट्रीट। तो हो सकता है इस रिश्ते की एंडिंग के बाद कभी कुछ पेनफुल रहा हो आपके रिश्ते में, तो ये रिश्ता पेनफुल होकर एंड हो गया हो या फिर एंड होने वाला हो, सेपरेशन हो थोड़े टाइम को, मैंने बोला ही था आपको। तो फिर से आप मिलने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में, क्योंकि पार्टनर भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप मिलेंगे तो न्यू बिगनिंग के साथ मिलेंगे, इस पुरानी सारी बातें आप भूल कर मिलेंगे और एक दूसरे में इतना खो जाएंगे कि आपको एक दूसरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। सिर्फ आप एक दूसरे को ही समझेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार फील करेंगे। और देखते हैं क्या है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अगर आपके रिश्ते में बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग रहे हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब किया है, तो आपको माफ़ कर देना है उन्हें, और आपने उनसे कुछ सीखा भी होगा। प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ें भी आपको लोगों ने सिखाई होगी। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को रिलीज़ कर दीजिए और ख़ुद को हील करिए। पास्ट को भूल जाइए, जैसे भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उनको याद रखिए कि आपके प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब किया है। बहुत से ऐसे लोग आए हैं, नेगेटिव पर्सन, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जिनका बिहेवियर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा नेगेटिव बोला है इस रिश्ते के बारे में। शादी को तैयार नहीं हुए हैं तो आप उनको लेकर मन में आपके ग्रजेस हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको उन्हें भूल जाना है। आप सबको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी सीखने को भी मिला है। इस रिश्ते को और बेटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको समझ में आया है। तो अपने प्रेजेंट को जीना है आपको। और देखते हैं रोमांटिक फीलिंग। तो आप लोगों की एक दूसरे से मीटिंग हो सकती है, आप लोगों का एक दूसरे के लिए व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, रोमांटिक फीलिंग होगी, आपकी मीटिंग हो सकती है। आप एक दूसरे की बर्थ को भी समझेंगे। अभी तक आपने सब अच्छा ही चल रहा था, तो आपने अपने आप को एक जगह हील नहीं किया था, आप स्टक थे, आप केवल अच्छा ही अच्छा सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब से ये नेगेटिव सिचुएशन आई है, आप लोगों का सेपरेशन आया है, आपने कभी सोचा भी नहीं था ये रिश्ता ऐसा होगा। तब से रियल फीलिंग आपको अपने अंदर की महसूस हुई है। आप अपने पार्टनर के लिए क्या कर सकते हैं और आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस क्या हैं। हीलिंग, रिलीजिंग। तो यहाँ भी रिलीजिंग का कार्ड है और यहाँ भी फॉरगिविंग का कार्ड है। तो अपने आप को हील करिए। पार्टनर भी अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है वो हीलिंग टेक्निक नहीं जानते हैं, लेकिन अनजाने में ही खुद को हील करेंगे। जो लोग गलतियाँ की हैं उनको माफ़ करेंगे। हो सकता है उनके मन में आपको लेकर भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी वजह से भी वो काफ़ी नेगेटिव हुए हो, आपने इसमें एफर्ट नहीं किया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वो चीज़ों को वो रिलीज़ कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ हो, क्योंकि आप एक दूसरे को हील कर रहे हो। कीपिंग सीक्रेट। तो उनको ऐसा लगता है उन्होंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट किया, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने सब बस झूठ बोला है, सब कुछ रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए बहुत झूठ बोले हैं आपने। वो कुछ सीक्रेट भी उनसे छुपाए, पार्टनर को नहीं बताए। तो इस वजह से भी वो थोड़ा आपसे नाराज़ है। फियर्स। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़ा डरते हैं। आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए वो एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है, अपने पेरेंट्स का डर है कि शादी आपकी होगी या नहीं होगी।
तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ नेगेटिव बनाती हैं उन्हें, इसीलिए वो थोड़ा सा इस रिश्ते में आने से घबराते हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए साइंस मीनिंग्स तो उन्हें हो सकता है इस रिश्ते के लिए उन्हें कुछ साइंस मिलते हों, नंबर्स उन्हें डेली दिखाई देते हों, लेकिन उन्हें इनके मतलब नहीं पता है। तो अब इनके वो नंबर के मीनिंग देखना स्टार्ट करेंगे। हार्ट ब्रेक, शटर्ड, तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ भी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है और यहाँ भी हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं इसके बाद से, उनका मन बहुत ख़राब हो चुका है, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ ख़राब होने के बाद हम एकदम से नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, तो वो भी थोड़ा टाइम चाहते हैं आपसे। और देखते हैं सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, तो वो आपको लगातार मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपसे बात नहीं हो रही है, सेपरेशन उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही ब्लॉक किया है, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में आप लगातार चलते रहोगे, हमेशा अपने फ़ोन पर आपको ही महसूस करते रहेंगे, कैसे टाइम आप स्पेंड करते थे, आपकी मैसेजेस में बात होती थी। तो आपको मिस बहुत करने वाले हैं, इस समय भी बहुत मिस करने वाले हैं। 16 से 30 तक आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं वो। हो सकता है उनका कॉल मैसेज भी आ जाए, वो कॉल मैसेज लगाने का ट्राई करें। तो उनके अंदर अभी तक स्ट्रेंथ नहीं थी, इस रिश्ते को लेकर कुछ सोच नहीं पा रहे थे, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, वो हिम्मत करेंगे। हो सकता है आपकी शादी के बारे में अपने घर में नहीं बोल पा रहे थे, उनके अंदर इतना करेज ही नहीं था। उनको लगता था सारे लोग मना कर देंगे तो हमारी शादी कैसे हो पाएगी, तो अब ऐसा नहीं होगा। वो न्यू बिगनिंग करेंगे इस रिश्ते में और स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते में वापस आएंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा और उनको अपनी गलतियों का भी एहसास है, जहाँ उन्होंने गलती की है उनको एहसास भी है। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।